गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन क्लास फोर्थ की एक राइम पढ़ते हैं। द हेडलेस गार्डनर, एक बिना सर वाला माली। क्या है? गार्डनर मतलब माली, और हेडलेस मतलब बिना सर वाला। हेड मतलब सर, लेस मतलब बिना सर। तो क्या है? द बिना सर मतलब द हेडलेस गार्डनर मतलब बिना सर वाला माली। एक गार्डनर एक माली, टोबियास बेयर्ड। क्या नाम था उसका? टोबियास बेयर्ड। सेंट हिज हेड टू बी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब तैयार, रिपेयर करवाने के लिए, सही करवाने के लिए, एक तरीके से बोला जाए तो रिपेयर मतलब सही करवाना। ही थॉट एज नथिंग मच एज रॉन्ग ही वुडंट बी विदाउट इट लॉन्ग। एक गार्डनर था टोबियस बेयर्ड। उसने क्या किया? अपना जो भेजा था, अपना सर, हेड मतलब क्या होता है? सर। उसको क्या किया? सही करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए भेजा। ही थॉट एज नथिंग मच एज रॉन्ग। उसने सोचा कि इसमें क्या गलत है? रॉन्ग मतलब गलत। उसने सोचा कि इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। नथिंग मच एज रॉन्ग। ही वुडंट बी विदाउट इट लॉन्ग। वो जानता था कि मैं इसके बिना ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकता। 10 ईयर्स ही इज़ विडेड पाथ एंड प्लॉट। 10 साल तक वो क्या करता था? विडेड मतलब क्या होता है? तो विडेड मतलब होता है खरपतवार करना। खरपतवार करना, जैसे अपने कहीं घास वगैरह उग जाती है तो हम उसे साफ करते हैं ना, तो क्या करता था? रास्तों को और प्लॉट्स को, कोई प्लॉट होते हैं ना, भूखंड, जब अपना कोई प्लॉट होता है उसे बोलते हैं ना, तो 10 साल तक वो क्या करता था? खरपतवार करता था। जो घास होती थी रास्तों पे और प्लॉटों पे, उसे क्या करता था? साफ करता था। हे हेडलेस गार्डनर गॉड वॉट ऑलवेज होपिंग। होप इज वेन, और वेन मतलब क्या होता है? व्यर्थ, यानी बेकार, कोई काम का नहीं है। तो वो बिना सर वाला माली क्या करता था? भगवान से हमेशा आस करता रहता था। होप मतलब क्या होता है? होपिंग मतलब आस, आशा करना। आशा करना कि अपन को ये मिल जाए। और होप इज़ वैन, यानी क्या? और क्या है कि आशा व्यर्थ है। आशा करने से कुछ नहीं होता, जो होता है सब खुद की मेहनत से होता है। होप इज़ वैन टू सी हिज नोडल बैक अगेन। वो क्या आशा कर रहा था? कि मैं अपना जो गर्दन है वापस हिला सकूं। ऐसी आशा वो भगवान से करके बैठा था। 10 साल तक वो क्या करता था? खरपतवार करता रहता था प्लॉटों पे और इन सब पे। वो भी जानता था कि बिना सर के तो मैं जिंदा रह नहीं सकता, तो वो भगवान के लिए एक आशा करके बैठा रहता था कि मेरा जो सर हिलाना है वो वापस आ जाए। पर आशा तो व्यर्थ है। होप इज़ वैन। डोंट पिटी हिम फॉर हिज डिस्ट्रेस। पिटी मतलब क्या होता है? दया करना। क्या होता है? दया करना। डोंट पिटी। अब जो ये स्ट्रेस है, उसके साथ जो संकट और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? संकट, कोई परेशानी, कोई समस्या, संकट। तो वो बोलता था कि उसके ऊपर इस संकट के लिए, जो अपने मेरे सर पे जो मेरा सर नहीं है, उस संकट के लिए उस पर दया नहीं करनी है। ही नेवर सेंड्स अप हिज एड्रेस। इसलिए उसने अपना जो एड्रेस था, अपना पता था, वो कभी नहीं भेजा। तो यह हेडलेस गार्डनर की एक कहानी है कि उसने क्या अपना जो भेजा था, अपना सर था, उसको क्या रिपेयर करने के लिए भेजा। उसका क्या दिमाग ख़राब हो गया था शायद, तो उसने अपना दिमाग का क्या मरम्मत, रिपेयर यानी मरम्मत करवाना, सही करवाना, उसके लिए उसने क्या किया? अपने सर को भेजा। ही थॉट्स एज नथिंग मच एज। उसने सोचा कि इसमें क्या गलत है यार, सही तो है, सही करवाने के लिए भेज दिया। बट ही वुडंट बी विदाउट इट लॉन्ग। पर वो जानता था कि मैं इसके बिना ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। 10 ईयर्स ही इज विडेड पाथ एंड प्लॉट। वो 10 साल से लगातार क्या करता था? खरपतवार करता था, जो घास थी उसको हटाता रहता था। कहाँ से? रास्तों से और प्लॉट से। ए हेडलेस गार्डनर गॉड वॉट ऑलवेज होपिंग टू सी हिज नोडल बैक अगेन। वो क्या? भगवान से एक आशा लगा के बैठा था कि भगवान से, यानी कि गॉड से क्या होपिंग करता रहता था, हमेशा आशा करता रहता था कि जो उसकी नोडल है, जो गर्दन है, वो वापस क्या हो जाए? आ जाए, और मैं उसको सर को वापस हिला सकता हूँ। पर क्या होता है कि होप इज़ वैन, आशा है वो व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है। जो मिलेगा सब कुछ आप सोच के बैठ जाओ, आशा करके बैठ जाओ कि मैं जो हमारे एग्जाम होंगे उसके अंदर टॉप कर जाऊंगे। टॉप करने से, सोचने से तो कुछ होना नहीं है, आशा करने से तो कुछ होना नहीं है। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो, सर भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, मेरे को टॉप करवा देना, टॉप करवा देना। टॉप हो नहीं सकते तुम, टॉपर बन नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, तब जाके तो मिलेगा वापस, तब जाके टॉपर बन पाओगे ना क्लास के। वैसे ही होप इज़ वैन, आशा व्यर्थ है, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। डोंट पिटी हिम फॉर डिस्ट्रेस। अब वो ये बोलता है कि ये जो संकट आया है मेरे ऊपर, मेरा सर नहीं है मेरे ऊपर, सर तो है नहीं, संकट कहाँ से आएगा ऊपर, पर जो संकट आया है इसके लिए उसके ऊपर कोई दया नहीं करनी। इसलिए उसने अभी तक अपना एड्रेस किसी को नहीं भेजा, कि ये एड्रेस मतलब उसका खुद का पता उसने कभी किसी को नहीं भेजा, ताकि कोई उसके ऊपर दया खाए या कोई मदद करे। तो अपना हेडलेस गार्डनर तो हो गया पूरा। तो अब अपन क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं इसके। सम स्टोरीज आर रियल, अदर आर जस्ट मेक बिलीव। कि कुछ स्टोरियाँ होती है जो सही होती है, और अदर कुछ होती है जो अपने विश्वास के ऊपर बनाते हैं। जैसे ये कहानी, ये भी कुछ अपने बिलीव के ऊपर ही बनाई है, बस उन्होंने एक
बात बताने के लिए इस स्टोरी को सामने अपने रखा है कि होप इज़ वेन, आशा हमारी क्या है, व्यर्थ है, आशा हमें करना नहीं चाहिए। डू यू थिंक दिस पोएम टेल्स ए ट्रू स्टोरी? क्या लगता है आपको कि ये जो कहानी है ये एक सही कहानी है? बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक इट इज़ जस्ट मेक बिलीव? तो क्या आपको क्या लगता है कि बस ओनली कल्पना से बनाई हुई है? तो हाँ, बिल्कुल कल्पना से बनाई हुई है। डिस्कस विद योर पार्टनर, तुम्हारे दोस्त से बात करके लिख देना इसका आंसर। दो टोबियास बेयर थॉट दैट, उसने क्या सोचा था कि हिज हेड डिडंट नीड एनी रिपेयर, ऐसा तो सोचा नहीं था उसने। हिज हेड नीडेड ओनली ए लिटिल रिपेयर, ऐसा भी नहीं सोचा। हिज हेड गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। बिल्कुल थर्ड वाला आंसर सही था, तभी तो उसने मरम्मत के लिए भेजा था। टोबियास बर्ड डिडंट गेट बैक हिज हेड बिकॉज ही वॉज इन डिस्ट्रेस, ही वीडेड पाथ एंड प्लॉट, ही हैड नॉट सेंट अप हिज एड्रेस। 1 मिनट बच्चों। तो टोबियास बेड था, उसको अपना सर क्यों नहीं मिला? क्योंकि ही हैड नॉट सेंट अप हिज एड्रेस, उसने अपना एड्रेस भगवान को दिया ही नहीं, कहाँ से देंगे उसका भेजा वापस। तो ये चैप्टर अपना खत्म होता था। हेडलेस गार्डनर, भगवान जाने कैसी स्टोरी थी, पर अच्छी लग रही थी मेरे को सुनने में तो, और पढ़ने में भी अच्छी है। तो इसके जो वर्ड्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से आप याद कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो उनको भी याद कर लेगा और क्वेश्चन आंसर को भी अपनी नोटबुक में करके यहाँ पे स्कूल में आके चेक करवा देना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।